अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सम, एनी एंड नो। ये एजेक्टिव्स और प्रोनाउंस किस तरह इस्तेमाल होते हैं, किस तरह बतौर एजेक्टिव्स इस्तेमाल होते हैं और किस तरह बतौर प्रोनाउन। तो लेट मी टेल यू द डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन सम, एनी एंड नो। ये सम, एनी और नो ये एडजेक्टिव्स भी हैं और प्रोनाउंस भी हैं। कहाँ पर एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है, कहाँ पर एज ए प्रोनाउन, वो डिफरेंस भी मैं आपको समझाऊंगा। और इसके दरमियान जो डिफरेंस है कि सम कहाँ पर इस्तेमाल होता है, एनी कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं और नो का इस्तेमाल किस किस जगह पर मुमकिन है और हम करते हैं या कर सकते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंसेस पढ़ते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आई हैव सम बुक्स, मेरे पास चंद किताबें हैं या कुछ किताबें हैं। आई हैव नो बुक्स, आई हैव नो बुक। ये दोनों सेंटेंसेस पॉसिबल हैं। नो के साथ हम प्लूरल ऑब्जेक्ट, आई मीन प्लूरल कंप्लीमेंट या ऑब्जेक्ट ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब या ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्लूरल भी, यानी सिंगुलर आई हैव नो बुक्स, आई हैव सम बुक्स। तो ये कंप्लीमेंट हम प्लूरल भी ले सकते हैं और सिंगुलर भी। आई हैव नॉट एनी बुक्स या आई हैव नॉट एनी बुक। अच्छा, आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं। आई हैव नो बुक्स, मेरे पास कोई किताबें नहीं है। आई हैव नो बुक, जब सिंगुलर लेते हैं तो मेरे पास कोई किताब नहीं है। आई हैव नॉट एनी बुक, सेम मीनिंग, मेरे पास कोई भी किताब नहीं है या कोई भी किताबें नहीं है। हैव यू एनी बुक्स, क्या तुम्हारे पास कुछ किताबें हैं। हैव यू एनी बुक, क्या तुम्हारे पास कोई किताब है। हैव यू सम बुक्स, क्या तुम्हारे पास कुछ किताबें हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि मोस्टली इस्तेमाल एनी होता है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में, और सम का इस्तेमाल आलमोस्ट नहीं होता। बहरहाल ओनली इन वन केस, सिर्फ एक सूरत में हम ये सेंटेंस इसी तरह यूज़ कर सकते हैं कि हैव यू सम बुक्स। तो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ लेटर। आई हैव नॉट सम बुक्स, ये देखिए इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों में हमने सम का यूज़ किया हुआ है, फिर उसको बाद में एक्सप्लेन करते हैं। पहले आते हैं कि इन तीनों प्रोनाउंस या एडजेक्टिव्स, यहाँ तो ये सब बतौर एडजेक्टिव्स आए हैं, ये देख सकते हैं आप एज एडजेक्टिव्स, ये बतौर एडजेक्टिव्स आए हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि ये बतौर एडजेक्टिव आया है, सम, एनी और नो, या बतौर प्रोनाउन? तो आसान सा तरीका है कि जब सम, एनी, नो के बाद नाउन आ जाए, सम बुक्स, एनी बुक, नो बुक, सम चेयर्स, एनी चेयर, नो चेयर्स या नो चेयर। इसी तरह मैनी भी है, मैनी बुक्स वगैरह, तो फिर ये एडजेक्टिव्स होंगे। अगर इन वर्ड्स के बाद सम, नो, एनी के बाद नाउन न हो तो फिर ये प्रोनाउन हो गए, जैसा कि यहाँ पर इनका यूज़ है वो बाद में एक्सप्लेन करते हैं। तो सम का यूज़ पॉजिटिव में होता है, इन अ पॉजिटिव सेंस वी यूज सम। जैसा कि शेक्सपियर का एक मशहूर सेंटेंस है, सम आर बोर्न ग्रेट, जैसा कि प्रोनाउन एज ए प्रोनाउन, सम आर बोर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस, सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम। तो ये सम 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 इन तीनों सेंटेंसेस में बतौर प्रोनाउन आया है, लेकिन यहाँ पर सम एडजेक्टिव हैं। तो वो शेक्सपियर का हवाला मैंने इसलिए दिया क्योंकि वो तीनों सेंटेंसेस पॉजिटिव हैं और यहाँ भी सम पॉजिटिवली यूज हुआ है। सो आई हैव सम बुक्स। नेगेटिव सेंटेंस में आप देख सकते हैं आई हैव नो बुक्स, आई हैव नो बुक्स। वी कांट से, जनरल आम बातों में
हम इस तरह ग्रामर रूल नहीं है कि हम इस तरह बोले कि आई हैव नॉट सम बुक्स, फिर उसकी मीनिंग में थोड़ी सी चेंजेस आ जाती है। फिर मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह हम ये सेंटेंस बोलते हैं कि आई हैव नॉट सम बुक्स। तो इसमें फ़र्क है, थोड़ा सा डिफरेंस है मीनिंग में। आई हैव नो बुक्स या तो नेगेटिव, मतलब अगर हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस आए कि आई हैव अ पेन, व्हाट इज द नेगेटिव ऑफ दिस? सॉरी, आई हैव सम पेन्स, व्हाट इज द नेगेटिव? तो इसका नेगेटिव होगा आई हैव नॉट एनी बुक्स, आई हैव नॉट एनी पेन्स। अगर ऐसा सेंटेंस है आई हैव सम चेयर्स, आई हैव नो चेयर्स, या आई हैव नॉट एनी चेयर, मतलब ये है कि पॉजिटिव सेंटेंस में सम और नेगेटिव सेंटेंस में नो या एनी का यूज करते हैं एज एडजेक्टिव्स एज वेल एज प्रोनाउन, वो बाद में डिस्कस करते हैं। सो इंट्रोगेटिव में भी हम नो और एनी का यूज नो एनी का यूज करते हैं। हैव यू एनी बुक्स, हैव यू नो बुक्स। नो और एनी दोनों का यूज हम इंट्रोगेटिव में कर सकते हैं। हैव यू एनी बुक्स, क्या तुम्हारे पास कुछ किताबें हैं? हैव यू एनी बुक, सिंगुलर, क्या तुम्हारे पास कोई किताब है? हैव यू नो बुक्स, क्या तुम्हारे पास कोई भी किताब नहीं है? हैव यू सम बुक्स और आई हैव नॉट सम बुक्स। आप देख सकते हैं थोड़ी देर पहले एज पर लैंग्वेज का रूल ये है कि सम पॉजिटिव में और नो और एनी या नॉट एनी और सिर्फ एनी सिर्फ नो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन यहां पर आप देखिए हैव यू सम बुक्स, तो यहां पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, पर्टिकुलरली खासकर वो स्टूडेंट्स जो इंग्लिश को एज सेकेंड लैंग्वेज सीखते हैं या सेकेंड लैंग्वेज लर्नर्स जो होते हैं जिनका नेटिव लैंग्वेज नहीं है। तो इट्स क्वाइट इजी कि हैव यू सम बुक्स, क्या तुम्हारे पास कुछ किताबें हैं? इस सेंटेंस का मतलब यह है कि आई बिलीव यू हैव, आई एक्सपेक्ट अ पॉजिटिव आंसर। अब इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन के साथ कंपेयर करते हैं, हैव यू एनी बुक्स। तो जो क्वेश्चन है, स्पीकर जो है ही बिलीव्स कि नेगेटिव आंसर आएगा, नो आई हैव नॉट एनी बुक्स, और नो आई हैव नो बुक्स, सॉरी आई डोंट हैव एनी बुक। हैव यू सम बुक्स, speaker believes, the speaker believes that he will receive a positive answer। ये डिफरेंस है, ये मेन डिफरेंस है। हैव यू एनी बुक्स, हैव यू एनी बुक, नेगेटिव आंसर इज एक्सपेक्टेड कि नो आई हैव नॉट एनी बुक। हैव यू सम बुक्स, यस आई हैव सम बुक्स, श्योर आई हैव सम बुक्स। मतलब ये हुआ कि जब एनी या नो में क्वेश्चन करते हैं, नो carries both negative and positive answers, but first of all let me explain any or some. Have you any books, a negative answer is expected। have you some books, a positive answer is expected। आसान सी बात है, जब हम have you any book या have you any books, have you any pen, have you any water, have you any money, तो we expect a negative answer usually, no I don't have any money, or no I have not any money, or no I have no money। have you some money, some books, some pens, तो एक्सपेक्टेड ये है कि अगला ये जवाब देगा कि यस आई हैव सम पेन, आई हैव सम मनी, आई हैव सम बुक्स, प्लूरल के साथ। आई हैव नॉट सम बुक्स, नाउ अब इस तरफ आते हैं कि आई हैव नॉट सम बुक्स मीन्स मेरे पास कुछ किताबें नहीं हैं। थोड़ा सा सेंटेंस में स्ट्रेस है, एम्फेसाइज है, एम्फेसिस है। आई हैव नॉट सम बुक्स मीन्स इस सेंटेंस में स्ट्रेस है, एम्फेसिस है कि मेरे पास कुछ किताबें नहीं हैं। देखिए आई हैव नो बुक्स एक जनरल सा स्टेटमेंट है, आई हैव नॉट एनी बुक्स जनरल स्टेटमेंट है, और आई हैव नॉट सम बुक्स तो यहां सेंटेंस में स्ट्रेस है, ताकीद है कि मेरे पास चंद किताबें नहीं हैं। दैट इज व्हाट द डिफरेंस। थोड़ा सा नो के बारे में आते हैं कि नो
हैव यू नो बुक, क्वेश्चन में नो किस तरह यूज करते हैं, दैट इज क्वाइट जनरल इन नेटिव स्पीकर्स। नेटिव स्पीकर्स यूजुअली इस्तेमाल करते हैं हैव यू नो बुक और हैव यू नो बुक्स, तो both answers are expected. No, I have not any book. Yes, I have so many books. Yeah, yes, I have some books. I have a few books, etc. So that is how the difference between some, any and now. अब हम आते हैं some, any and no as pronouns के some, any and no बतौर प्रोनाउन किस तरह इस्तेमाल होते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले भी वीडियो के शुरू में भी बताया कि some, any और no when preceded by a noun they are called adjective। यानी जब some, any और no के फौरन बाद नाउन आता है तो ये एडजेक्टिव्स होते हैं। जब some, any और no के बाद कोई भी नाउन नहीं आता तो फिर ये प्रोनाउन कहलाते हैं। आप यहां देख सकते हैं एज प्रोनाउंस, यानी some, आप देख सकते हैं सम, नो वन और एनी, सम, एनी, सम, ये बतौर प्रोनाउंस आए हैं। ठीक है, सम आर बॉर्न ग्रेट, शेक्सपियरियन लाइन, एक मशहूर सेंटेंस है शेक्सपियर की, शेक्सपियर का सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ लोग पैदाइशी अजीम होते हैं। सम अचीव ग्रेटनेस, कुछ लोग अजमत को पाते हैं, हासिल करते हैं। एंड सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम, और कुछ लोगों को विरसे में जो उनके अहल नहीं होते लेकिन उन पर अजमत की बूछाड़ होती है और वो उनको विरसे में अजमत मिल चुकी होती है। बहरहाल वी आर हेयर विद द यूज ऑफ सम एज प्रोनाउंस। नो वन नोज अबाउट फ्यूचर, तो द यूज ऑफ नो या नो वन, कोई भी फ्यूचर के बारे में नहीं जानता, सो दैट इज एज प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ पर कोई नाउन नहीं है, यहाँ पर भी कोई नाउन नहीं है। आई हैव नो बुक्स, जहाँ पर नो आया है लेकिन बुक्स आता है तो ये एडजेक्टिव है, बट वी आर हेयर, वी आर कंसर्न विद एनी हेयर, हमारा ताल्लुक यहाँ एनी से है कि आई हैव नो बुक, डू यू हैव एनी, क्या तुम्हारे पास कोई है, आई मीन एनी बुक, यहाँ पर एनी बुक, बुक ओमिटेड है तो ये प्रोनाउन हो गया। यस, डू यू हैव एनी, यस आई हैव सम, जी हाँ मेरे पास चंद किताबें हैं, कुछ किताबें हैं। यहाँ पर सम के बाद नाउन ओमिटेड है, यानी इस्तेमाल में नहीं आया है, सम बुक्स। या डू यू हैव एनी, नो आई हैव नॉट एनी, जी नहीं मेरे पास कोई भी बुक नहीं है। या नो आई हैव नॉट सम, ये फिर एक कंफ्यूजिंग आंसर है कि डू यू हैव एनी, नो आई हैव नॉट सम। तो आई हैव नॉट सम, ये आंसर यूजुअली अगर क्वेश्चन में सम आया हो तो दैट विल बी एन एप्ट आंसर। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नो बुक और आई हैव नो बुक्स, डू यू हैव सम, डू यू हैव सम। लेकिन फिर ये है कि हम यहाँ नेगेटिव आंसर नहीं दे सकते, फिर हम कहेंगे यस आई हैव सम, यस आई हैव सम, जैसा कि ऊपर है, यस ऑलरेडी वहां पर है, यस आई हैव सम। लेकिन जब एनी आया है और हमने सम बोल दिया, सम लिख दिया कि नो आई हैव नॉट सम, और नेगेटिव सेंटेंस भी है, द पॉइंट इज दैट कि नेगेटिव सेंटेंस में हमने सम लिखा हुआ है, तो ग्रामर रूल ये है, लैंग्वेज रूल ये है कि यहाँ पर बाद में स्ट्रेस है, ताकीद है कि जी नहीं मेरे पास कुछ किताबें नहीं हैं, थोड़ी सी बाद में ताकीद हो रही है। सो दैट इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन सम, एनी एंड नो, एंड यूज्ड the use of them as adjective and as pronoun. Have a nice time. Wish you all the best.